दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नॉलेज में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। इसलिए हमारी सख्त मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो वक्त जाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोहा और स्टील कैसे और कहां से हासिल किया जाता है और लोहे और स्टील को कैसे बनाया जाता है? लोहे को जमीन के नीचे से हासिल किया जाता है। लोहा हमारी जमीन के हर जगह पर पाया जाता है। लोहा सिर्फ कचधात के अंदर ही नहीं बल्कि जानवरों, दरख्तों और पौधों के अंदर भी मौजूद होता है। इंसानों के जिस्म में भी लोहे के कुछ ज़रात मौजूद होते हैं। दोस्तों जमीन के नीचे से लोहा हमें दूसरी मिली जुली धातुओं के रूप में मिलता है, जैसे मैग्नीटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, साइडराइट और पायराइट्स। ये सभी लोहे की बड़ी मादनियात होती हैं। इन सभी मादनियात से लोहा हासिल किया जाता है। दोस्तों लोहा हासिल करने के लिए इन मादनियात को सबसे पहले जमीन के नीचे से निकाला जाता है। दोस्तों इन सब मादनियात को जमीन के नीचे से निकालने के लिए सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जमीन के किस हिस्से के नीचे लोहे की मादनियात मौजूद हैं। फिर उसके बाद उस जगह के नीचे बम फिट करके धमाके किए जाते हैं, जिससे लोहे की सभी मादनियात के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर इन सभी मादनियात को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इन सभी मादनियात को पीसकर बारीक पाउडर की तरह बना लिया जाता है। फिर इन सभी पीसी हुई मादनियात को चूना पत्थर और कोयले के साथ मिलाकर भट्ठी में गर्म किया जाता है। इसके बाद पिघला हुआ लोहा भट्ठी के बाहर निकल आता है। भट्ठी से पिघला हुआ लोहा बाहर निकलने पर ऐसा लगता है जैसे किसी आतिशफिशा से लावा बाहर निकल रहा हो। फिर ये पिघला हुआ लोहा ठंडा होने पर ठोस हो जाता है। इस तरह हमें लोहा हासिल होता है। इस पिघले हुए लोहे के अंदर 5% कार्बन की मिकदार पाई जाती है और अगर हम इस पिघले हुए लोहे में कार्बन की मिकदार को कम करके 2% कर दें तो हमें स्टील हासिल होता है। इस तरह से दोस्तों हमें लोहा और स्टील ये दो अहम चीजें हासिल होती हैं। पर्ल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर आपके दिल में ये सवाल जरूर आता होगा कि मोती कैसे बनते हैं। दोस्तों इस मोती की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मोती की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस एक मोती की कीमत 30 करोड़ रुपए के करीब है। दोस्तों इस मोती से माला, हार और दूसरी ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बनाई जाती हैं। दोस्तों ये मोती 2 तरीकों से बनाया जाता है। पहला समंदर के अंदर मौजूद सीप के जरिए और दूसरा इस मोती को बनाने का तरीका ये है कि इस मोती की खेती की जाती है। दोस्तों ये मोती समंदर के अंदर मौजूद सीप के जरिए कैसे बनाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों समंदर के अंदर सीप रहते हैं, इनके पेट में ही मोती बनता है। काफी लोग सोचते हैं कि सीप इन मोतियों को पैदा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों जब किसी भी सीप में सुराख हो जाता है तो इस सीप के अंदर सुराख हो जाने की वजह से सीप के अंदर बालों का हिस्सा चला जाता है, जिनकी वजह से सीप के अंदर एक खास तरह की लेयर चढ़ने लगती है और इस खास लेयर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ये खास केमिकल सीप के अंदर ही बनता रहता है और वक्त के साथ साथ एक सफेद रंग के चमकीले गोल शक्ल के पत्थर जैसा बन जाता है और इस पत्थर को ही मोती कहा जाता है। और फिर इस सीप को समंदर के अंदर से निकाला जाता है, जिसके बाद इस सीप को तोड़कर इसके अंदर से मोती को निकाला जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमें मोती हासिल होता है और जैसा कि आजकल मोतियों की डिमांड बढ़ रही है तो इसीलिए मोतियों की खेती भी की जाने लगी है।
दोस्तों मोती की खेती करने के लिए इन सीपों में खुद ही सुराख किया जाता है और फिर इस सीप के अंदर बालों के हिस्से को पहुंचा दिया जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट की तह फिर से चढ़ने लगती है और फिर कुछ वक्त के बाद इस सीप के अंदर मोती बनने लगता है। दोस्तों आजकल मोतियों की खेती से लोगों को बड़ा ही मुनाफा हो रहा है। दोस्तों इन मोतियों की खेती करके कोई भी इंसान अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। पेट्रोल एंड डीजल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, आइए जानते हैं आसान लफ्जों में, वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकाले गए कच्चे तेल को कहते हैं। इस कच्चे तेल से हमें पेट्रोल और डीजल हासिल होता है। दोस्तों ये क्रूड ऑयल काला और गाढ़ा होता है, इसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल और गैस की तलाश जमीन के नीचे कैसे की जाती है, ये ऑयल और गैस जमीन के अंदर कैसे बने और दुनिया में अब कितना ऑयल बाकी बचा है, इस पर बनी एक तफसीली वीडियो आप दूरबीनी पर देख सकते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को खुदाई करके निकाला जाता है, जिसके बाद फिर इस कच्चे तेल को निकालकर रिफाइन करने के लिए फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीजें हासिल होती हैं। इस कच्चे तेल को रिफाइन करने से पहले इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है। फिर इस कच्चे तेल को 360 सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टावर में 5 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे नीचे वाले सेक्शन में क्रूड ऑयल को डालकर 360 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर गर्म होने के बाद ये क्रूड ऑयल गैस में तब्दील हो जाता है। टावर के अंदर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल और दूसरे फ्यूल को अलग करने में आसानी होती है। दोस्तों जब क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद जो लिक्विड पैराफिन होती है वो 400 सेल्सियस पर लिक्विड में बदल जाती है और अलग हो जाती है, लेकिन जो हल्की गैस होती है वो टावर में ऊपर जाती है और उसमें जो गैस 360 सेल्सियस पर लिक्विड में बदल जाती है वो इस वाले सेक्शन में फ्यूल ऑयल में बदल जाती है और जो गैस उससे भी ज्यादा हल्की होती है वो और ऊपर जाती है और 360 सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही लिक्विड में बदल जाती है। इसे हम डीजल कहते हैं। और जो गैस इससे भी ज्यादा हल्की होती है वो होता है पेट्रोल। और जो गैस पेट्रोल से भी हल्की होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और इस तरह फ्यूल ऑयल से निकाले गए अलग अलग फ्यूल को बड़े बड़े टैंकों में भरा जाता है और इसी तरह पेट्रोल को पेट्रोल टैंक में भरकर मुल्क के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर खाली कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारे पास पेट्रोल और डीजल पहुंचता है। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।